श्रीवास्तव बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चुनाव आयोग ने 2 मई को जब राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद जश्न पर रोक लगा दी है। हाँ, 2 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे, 2 मई को जश्न मनाने पर पाबंदियां हैं। जिन पार्टियों को जीत मिलेगी विधानसभा चुनावों में वहां जश्न नहीं मनाया जाएगा। जश्न के अलावा जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई है। चुनाव आयोग की विजय जुलूस निकालने पर रोक, नतीजों के बाद जो जश्न मनाया जाएगा उसमें भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, विजय जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने ये रोक लगा दी है चुनावी जश्न पर। अनुज हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। बताएं अनुज, क्या कुछ और निर्देश दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से? जी बिल्कुल देखिए श्वेता, जिस तरीके से जो नंबर है कोविड-19 की अगर बात करें तो वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो पहले ही रैलीज पे रोक लगी है, पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 2 तारीख देखिए, 2 मई वो तारीख होगी जिस दिन चुनाव जो 5 राज्यों में हुए हैं उनके नतीजे आने, जो असेंबली चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो किसी तरीके का कोई जश्न जो है वो नहीं मनाया जाएगा, किसी तरीके का कोई विजय जुलूस जो है वो नहीं निकाला जाएगा। भले ही वो काउंटिंग के दौरान हो, भले ही वो काउंटिंग के बाद हो, लेकिन किसी तरीके की कोई गैदरिंग ना हो, किसी तरीके के कोई सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स को अवॉइड ना करा जाए। उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये बड़ा फैसला लिया है कि 2 तारीख जो तारीख होगी 2 मई, जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के, तो उस दिन किसी तरीके की काउंटिंग के दौरान ना तो कोई जश्न होगा, ना काउंटिंग के बाद जो भी पार्टी जीतती है उसको कोई विजय जुलूस निकालने की परमिशन दी जाएगी, ना दी गई है, और उस पर बल्कि रोक लगा दी गई है। तो लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार को चाहे राज्य सरकारें हो भी नजर बनाई हुई है कोविड-19 के केसेस को और किस तरीके से इनको रोका जाए, वहां पे इलेक्शन कमीशन ने भी एक अब आदेश दिया है कि इलेक्शन कमीशन के आदेश के द्वारा 2 तारीख को जो विधानसभा 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनके नतीजे आएंगे और उन चुनावों के नतीजों के दौरान ना काउंटिंग के दौरान ना काउंटिंग के बाद किसी तरीके का कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा, किसी तरीके का कोई विजय जुलूस जो है वो नहीं निकाला जाएगा। और ये जो फैल रहा है जिस तरीके से कोविड-19 की अगर बात करें और पॉजिटिव केसेस की बात करें, नंबर बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा फैसला है। बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला है। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। 2 मई को आएंगे चुनाव के नतीजे और चुनाव के नतीजों के बाद जिस पार्टी को जीत मिलती है उसमें किसी भी तरह का जश्न में भीड़ इकट्ठा करने के लिए मनाही हो गई है। जुलूस, विजय जुलूस भी किसी तरीके का नहीं निकाला जाएगा। और अखिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, चुनावी जश्न पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी है और वाकई ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े सभी राज्यों में बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद इस तरह के जो जश्न हो सकते हैं, जीत के बाद पार्टियों की तरफ से जो जुलूस निकाले जा सकते हैं, उससे कोरोना के आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि 2 चरण के चुनाव प्रचार अभी बाकी थे पश्चिम बंगाल में और उस पर रैलियों को एक तरह से खुद राजनीतिक पार्टियों ने सीमित किया। प्रधानमंत्री ने खुद वर्चुअल रैली की जिसमें कि सारे नॉर्म्स को फॉलो किया गया। लेकिन अब दिन पर दिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और आपने हॉस्पिटलों की स्थिति देखने को सामने आ रही है, ये सब देखते हुए चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि अगर जश्न मनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो नॉर्म्स टूटेंगे, लोग एक दूसरे के करीब आएंगे। और कल स्वास्थ्य मंत्रालय तक ने कह दिया कि अब ये कंडीशन आ गई है कि घर में भी आपको मास्क लगाना चाहिए एहतियात के तौर पर। जब कंडीशन इतनी खराब हो ऐसे समय में चुनाव का प्रचार भी बहुत सीमित कर दिया गया हो, वो वहां पर भी नाम फॉलो किया जा रहा हो, ऐसे में विजय जुलूस निकालने का कोई औचित्य नहीं होता और इसी व्यवहारिक चीज को इलेक्शन कमीशन ने समझा है और उस पर रोक लगाई है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये महामारी लगातार तेजी से फैलती जा रही है, ये जरूरी भी था। और इस तरह से चुनाव आयोग ने एक सख्त संदेश भी दिया है कि चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो संविधान के तहत 5 सालों में होती रहेगी, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से इसमें बदलाव किया जाएगा, परिस्थितियों के हिसाब से छूट दी जाएगी या पाबंदी लगाई जाएगी। जी श्वेता। जी बिल्कुल, देखिए चुनावी जश्न पर इसी ने रोक लगा दी। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी ने साफ साफ कहा है कि जो पार्टी जीतती है किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, जश्न उस तरीके से नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि कोरोना के आंकड़े जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं पूरे देश में, उसमें ये काफी मुश्किल भरे हालात को पैदा कर सकता है इस तरह का जश्न, इस तरह के जुलूस। लिहाजा उन पर रोक लगा दी गई है। 2 मई को जो नतीजे आएंगे उसके बाद किसी भी तरह का जश्न मनाने की इजाजत नहीं होगी। इधर भारत की मदद के लिए दुनिया एकजुट है। यूएस कंपनियों ने टास्क फोर्स बनाई है। ग्लोबल टास्क फोर्स के जरिए